कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेकर आई हूँ राज कॉमिक से, जिसका कॉमिक में एक फेमस कैरेक्टर है जिसे कहते हैं नागराज। तो देखते हैं आखिर नागराज की कौन सी कॉमिक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड और लेखक हैं तरुण कुमार वाही, चित्रांकन है प्रताप मुल्ली। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो, मगर रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और मैंने सोच लिया है कि अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाने के लिए मैं भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैं महानगर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ूंगा। मैं 30 दिन तक इस टावर पर चढ़ा रहूंगा। मुझे कोई जबरदस्ती ऊपर आकर ना उतारे, इसके लिए जरूरी है कि मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाऊं, पीछे की सीढ़ियों के नट खोलकर सीढ़ियां हटाता चलूं। अरे, मेरा बैग गिर गया। मैं 30 दिन का खाना, ग्लूकोज पानी और गर्म कपड़े उसी बैग में थे। पर अब मैं नीचे नहीं जा सकता, अब तो रिकॉर्ड बनाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन समाचार पूरे महानगर में फैल गया। वो अपना नाम प्रशांत बता रहा है। 5वें दिन तक पत्रकार और टीवी वालों की भीड़ वहां लग गई। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 30 दिन तक भूखा प्यासा कैसे रहेगा? उसके पास सेल्यूलर भी है। टावर की सीढ़ियां भी उसने तोड़ दी और टावर की ऊंचाई के कारण फायर ब्रिगेड को स्काई लिफ्ट सीढ़ी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही है, पर हेलीकॉप्टर पहुंचाया जा सकता है। उसने पुलिस को धमकी दी है, अगर हेलीकॉप्टर के जरिए उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई तो नीचे कूद जाएगा। कोई पहुंचे ना पहुंचे, मगर नागराज की उस तक पहुंचना ही था। ये तो आत्महत्या पर उतारू है। अगर मैं सर्प रस्सी पर झूलता हुआ ऊपर जाऊंगा तो उसे नजर आ जाऊंगा। मैं सांप की तरह रेंगकर इस टावर पर चढ़ूंगा और पहुंच जाऊंगा इस लड़के प्रशांत तक। ओह, ये तो बेहोश पड़ा है। ये भूख प्यास से बेहोश हो गया था। अब ये बच जाएगा। नागराज, इसे तुम ही बचा सकते थे। नागराज है तो सब ठीक है। हा हा हा। अगली कॉमिक है फ्रेडी, हवा का राजा। लेखक है महेंद्र जैन, चित्र आकाश। हवाई कलाबाजी में उस्ताद था प्रिंस। उसके हवाई कारनामे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाया करती थीं। साथ ही फ्रेडी और प्रिंस गहरे दोस्त भी थे। तुम जमीन के राजा हो तो हम हवा के शहंशाह। सर्कस में एक व्यक्ति और भी था जिसे प्रिंस फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह था प्रिंस का हवाई साथी जुम्मन। यह सब प्रिंस की तारीफ करते हैं, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। राज सर्कस का यह स्पेशल आइटम था जिसे देखे बिना जाना हवाई करतब दिखाए जाते थे और नीचे रिंग में जाल की जगह लगे होते थे नुकीले भाले। एक दिन प्रिंस बीमार हो गया। यह आइटम रोका नहीं जा सकता प्रिंस, तुम्हें किसी भी तरह यह करना ही होगा। मैं करूंगा मैनेजर साहब। बेचारा प्रिंस, क्यों सर्कस वाले उसे एक दिन भी आराम नहीं करने दे सकते। इधर जुम्मन के दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहा था। यही मौका है प्रिंस को रास्ते से हटाने का। मैंने इस रस्सी व लकड़ी पर ग्रीस लगा दी है। अब कल प्रिंस डंडे से फिसलकर नीचे नुकीले भालों पर जा गिरेगा। सब यही सोचेंगे कि प्रिंस ने बीमार होने के कारण अपने बैलेंस खो दिया, नीचे गिर गया। हा हा हा। कल प्रिंस का बाल भी बाका ना हो सकेगा। शैतान, मैंने तेरी सारी करतूत देख ली है। अगले दिन जैसे ही प्रिंस ने डंडा पकड़ा, एकाएक वह फिसल गया। आह! मगर फरिश्ता बनकर आ गया फ्रेडी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अब जो होगा तुम्हारे दुश्मन को होगा। ज़ॉम्बी दादा, मुझे नीचे उतारो। मुझे जंबो की सूंड से बचाओ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। लीजिए मैनेजर साहब, यही है प्रिंस का असली दुश्मन। मुझे तुम पर गर्व है फ्रेडी। जंबो और गरीबी रेखा। प्रोफेसर जंबो बहुत दिनों बाद अपने गांव लौटा। कहो भैया जंबो, कैसे हो? बस तुम लोगों की दुआ है। विदेश से लौट रहा है। विदेश से लौटे अर्थशास्त्र के महान प्रोफेसर जंबो अब आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। आप सबको प्रोफेसर जंबो का सादर नमस्कार। पढ़े लिखे ऐसी ही मिठास बड़ी वाड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या सादगी है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है।
यह विकास की दौड़ क्या है? 100 मीटर या 200 मीटर तरह की कोई दौड़ होगी। मैं चाहता हूँ आप सब गरीबी रेखा के ऊपर उठो। और तभी बिजली जाने पर माइक फेल हो गया और सभा समाप्त कर दी गई। और दूसरे दिन, वह गरीबी रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती होगी जिसे प्रोफेसर जंबो जिसके ऊपर ले जाना चाहते हैं। चलो हम लोग खुद ही कोशिश करते हैं। गरीबी रेखा। दोनों ने मिलकर एक रस्सी को पकड़ा और 2 पेड़ों से बांध दिया जिसके बीच में लिखा था गरीबी रेखा। आओ तुम लोग बारी बारी से नाप लेकर बताओ कौन गरीबी रेखा के ऊपर है और कौन नीचे। भीड़ जुटने लगी। एक एक रस्सी के करीब आते गए और जानकारी नोट कर ली जाती। हाँ, तुम गरीबी रेखा के ऊपर हो। तालियां। जब लोहा सिंह की बारी आई, अरे यह तो बहुत नीचे है गरीबी रेखा के। गुस्से में लोहा सिंह ने ऊंची उछाल लगाकर गरीबी रेखा पार करनी चाहिए और रस्सी में फंसकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। आह, लो, और नीचे चला गया। हा हा हा। उधर ही आ रहे थे प्रोफेसर जंबो। भीड़ के करीब पहुंचे। लोहा सिंह का पैर कैसे टूट गया? गरीबी रेखा को पार करने की कोशिश में। अरे लोहा सिंह, गरीबी रेखा को पार करने के लिए काम करने की जरूरत है, कूदने की नहीं। हमारी कमाई बढ़ेगी और उत्पादकता। गरीबी रेखा कोई दिखाई देने वाली रस्सी या रेखा नहीं, बल्कि मापदंड है हमारी निर्धनता और योग्यता का। धन्यवाद प्रोफेसर, आपने हमें रास्ता दिखाया। अब हमें समझा कि अधूरी जानकारी कितनी घातक होती है। लोहा सिंह, हमें माफ कर दो। हा हा हा। भविष्यफल। लेखक महेंद्र जैन, चित्रकार आकाश। आज रविवार का दिन और मैडम बहुत सच सवर रही थी। तभी चेरी ने उनके कमरे में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग मैम, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? निकलो बाहर। मैं आपको बताने आई हूँ मैम कि आज आप बाहर न जाएं, क्योंकि अखबार में आज भविष्यफल अच्छा नहीं लिखा। अच्छा, क्या लिखा है अखबार में? अखबार में लिखा है आप किसी वाहन के पास से न गुजरें, रास्ते में पड़ी किसी चीज को न छुएं और न ऊंचे पेड़ के नीचे बैठें। इन सब से आपको खतरा है। अखबार वाले तो बकवास लिखते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान आपका भला करें। कुछ देर बाद मैट्रन एक ट्रक के पास खड़ी थी। चलकर मैटिनी शो देखना चाहिए। अचानक ट्रक ढेर सारे कीचड़ उछाल दिया उस पर। सत्यानाश, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब चलकर पहले कपड़े बदल लेने चाहिए। कुछ ही दूर पर, अरे वह फुटबॉल पड़ी है, कोई न देख रहा, चुपचाप उठा लूं। फुटबॉल छूते ही एक कुत्ता मैट्रन के पीछे पड़ गया। भाव भाव भाव, हाय रब्बा, बचाओ बचाओ। और वो तो भागने लगी। कुत्ते से किसी तरह पीछा छुड़ाकर वह नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पीछा छूटा शैतान से। अब थोड़ा सांस ले लूं। तभी ऊपर से एक नारियल आकर गिरा। टप। हाय बू, आज का दिन ही खराब है। काश मैंने चेरी की बात मान ली होती। अगले दिन मैट्रन ने सुबह सुबह चेरी को बुलाया। चेरी, मेरा आज का भविष्यफल बताओ। आज आप कमरे में ही रहना, बाहर निकलने से जान का खतरा है। फिर चेरी मैट्रन को कमरे से बाहर निकल गई। ही, आज खूब मजे करो। आज हमारे भविष्यफल के मौज करने का लिखा है। हा 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 हा। कॉमिक का नाम है थैंक यू नागराज। लेखक हैं महेंद्र जैन, चित्र है आकाश। एक दिन स्कूल जाते समय कॉमिक्स रास्ते में सपेरे को देखने के लिए रुक गया। काश मेरे पास नागराज की शक्ति होती तो मैं भी अपने हाथों से सांप निकालकर लोगों को चौंका देता। कॉमिक के मन में विचार आते ही उसकी काया पलट हो गई। अरे, मैं तो सचमुच नागराज बन गया। अब लोगों को मनोरंजन करता हूँ। भाई लोग, अब देखिए दुनिया का 9वां, 10वां, 11वां आश्चर्य। अब मेरे हाथों से निकलेंगे सांप। मगर कॉमिक के नागराज की शक्ति मिली होती तो सांप निकलते। आए, यह क्या, मेरे हाथ से तो सांप क्या केचुए भी बाहर नहीं निकल रहे। वह लड़का सबको बेवकूफ बना रहा है। मारो इसे, मारो मारो इसे, मेरे खेल खराब कर दिया। नागराज, तुमने मुझे यह कैसी मुसीबत में फंसा दिया। इतनी अच्छी मोटर बाइक तो ध्रुव ही चला सकता है। अब समझा, मेरे जिस्म पर कॉस्ट्यूम तो नागराज की, परंतु शक्तियां ध्रुव की आई हैं। और ची ची ची, ये चिड़िया क्या कर रही है? ओह, किसी बच्चे की जान खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। और कुछ देर पश्चात
वह बच्चा रोपवे ट्रॉली में फंस गया है। डोंट वरी। ध्रुव को मोटर रस्सी पर मोटर बाइक चलाने का बहुत अनुभव है। कुछ ही देर में कॉमिक रोपवे ट्रॉली पर पहुंच चुका था। मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे को थामने के चक्कर में मोटर बाइक गहरी खाई में जा गिरी और तभी आह उफ। हे भगवान, उसकी मोटर बाइक नीचे गिर गई। अब वह क्या करेगा? उन्हें मालूम नहीं कि इस समय मेरी खोपड़ी में ध्रुव का दिमाग सक्रिय है और ध्रुव का दिमाग कभी नहीं हार मानता। कसकर पकड़े रहना। कुछ ही देर बाद वह सकुशल प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। थैंक यू नागराज जी। यदि मैं नीचे गिर जाता तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती। हा हा हा, नॉटी बॉय। काश कि इसे मालूम होता कि मैं नागराज नहीं कॉमिक्स हूँ। और यहाँ होती है कॉमिक खत्म। तो बताइए आप लोगों को ये कॉमिक सीरीज़ कैसी लगी। इसमें बीच बीच में छोटी छोटी कॉमिक्स थी नागराज की। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ।